हम ये सारा सोना, चंदी, हैरे जवाहिरत और ये सब खूबसूरत लड़कियां सब कुछ तुम्हें दे देंगे। चलो ठीक है, मैं इस्तिखारा कर लेता हूं। अगर इस्तिखारा में इजाजत मिली तो बद्दुआ करूंगा। या अल्लाह, तू मुझे और मेरी कौम को हलाक कर दे। ए बलम बिन बाउरा, क्या तू पागल हो गया है? तू तो हमारे लिए ही बद्दुआ कर रहा है। आज हम आपको बिलअम बिन बाउरा का हैरत अंगीज और इबरतनाक कुरानी वाक़या सुनाएंगे। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व जाहिद था और उसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये ज़मीन पर बैठकर अर्श आज़म को देख लिया करता था और उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती थीं। हुजूर, दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे बेटा अता फरमाए। लोहे महफूज में लिखा है, अल्लाह पाक तुझे 4 बेटे अता फरमाएगा। इसके शागिर्दों की तादाद भी हज़ारों में थी और मशहूर है कि उसकी दरगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्कर को लेकर रवाना हुए तो बलअम की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर लेकर हम पर हमलावर होने वाले हैं। ए बलम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमारे शहर की तरफ आ रहे हैं। लगता है अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। ए बिलम, तुम्हारी तो हर दुआ कबूल होती है। तुम दुआ करो कि हजरत मूसा और उनकी कौम सारे के सारे हलाक हो जाएं। ए बेवकूफों, वो अल्लाह के नबी हैं। अगर मैं उनके लिए बद्दुआ करूंगा तो मैं खुद हलाक हो जाऊंगा। ए बालाम, अगर तुम बद्दुआ करो, हम ये सारा सोना, चंदी, हैरे जवाहिरत और ये सब खूबसूरत लड़कियां सब कुछ तुम्हें दे देंगे। तो बलअम ये सोना, चांदी, हीरों, जवाहरात और लड़कियों को देखकर लालच में आ गया और उसने कहा, चलो ठीक है, मैं इस्तिखारा कर लेता हूं। अगर इस्तिखारा में इजाजत मिली तो बद्दुआ करूंगा। तो इस्तिखारा कर लेने के बाद बलअम ने कहा, मुझे इस दुआ की इजाजत नहीं मिली। अगर मैं ये बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। फिर बलअम की कौम ने उसको और ज्यादा लालच दिया और अपने मुल्क का बादशाह बनाने का वादा किया। तो बिलअम पर हर्ष और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल और दौलत के जाल में फंस गया। फिर वो अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगा। तो रास्ते में उसकी गद्दी को अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत अता फरमाई और उसने कहा, ए बलअम, तू कहाँ जा रहा है? क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? ए बलअम, तू कहाँ जा रहा है? क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन पर बद्दुआ करेगा? और उसने माल और दौलत के लालच में और लड़कियों के लालच में बद्दुआ करना शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की शान, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था मगर उसकी ज़बान से उसके अपने लिए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ निकलती थी। या अल्लाह, तू मुझे और मेरी कौम को हलाक कर दे। ए बलम बिन बाउरा, क्या तू पागल हो गया है? तू तो हमारे लिए ही बद्दुआ कर रहा है। और बलआम ने जब बद्दुआ की तो उसकी जुबान लटक कर सीने तक आ गई और वो कहने लगा, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरा सब कुछ लूट गया। तो बलआम अपनी सारी कौम के साथ पहाड़ से नीचे उतर आया और अपने सर में खाक डालता था और रोता हुआ कहता था, हाय मेरा ईमान चला गया। तो उसकी कौम कहने लगी, ए बलआम, तूने हमसे इतना सारा माल ले लिया लेकिन तुझसे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम ऐसा करो, अपनी बहुत सारी खूबसूरत औरतें सजा सवार कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में भेज दो। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के किसी एक मुजाहिद ने किसी औरत के साथ बुदकारी कर ली तो फिर वो तुमसे जंग जीत नहीं सकते। तो फिर उसकी कौम के लोगों ने ऐसा ही किया और अपनी बहुत सारी लड़कियां सजा सनवार कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में दाखिल कर दें। जब ये लड़कियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में दाखिल हुईं तो ये मुजाहिदीन को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगी और उनके खैमों में दाखिल हो जाती हैं। उन औरतों ने काफ़िले में दाखिल होकर पूरे काफ़िले के अंदर लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगे। तो बनी इसराइल का एक रईस शख्स एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया और उसके हुस्न जमाल पर फरेफ्ता होकर उसने उसको अपनी गोद में उठा लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, क्या ये औरत मेरे लिए हलाल है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदबख्त, इस औरत को छोड़ दे, ये तेरे लिए हराम है।
لیکن اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ پھر وہ رئیس آدمی اس لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس نے بدکاری کی، اور اس کی بدکاری کی نحوست سے پورے لشکر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون نے پورے لشکر میں موت کا خوف پھیلا دیا، اور اس طاعون کی بیماری سے اس لشکر کے 70,000 لوگ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بقایا سارے لشکر کو لے کر واپس اپنے شہر چلے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا اور آپ اس وجہ سے بہت غمگین رہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے بلعام بن باعورہ کا یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جی ناظرین، اسی طرح کی حیرت انگیز اور دلچسپ اسلامی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے شہر کا پیارا سا نام کامنٹ بھی کیجئے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ اسلامی معلومات اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔